आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम यहाँ पे सब डिवाइड करें कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो जो मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं दीज आर मास बाय मास परसेंट, इसी को हम दूसरे कंसर्न में ले सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट। सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट important topic is molarity. Next one is molality. Next one is mole fraction. Then normality. Then ppm, it means parts per million. Firstly, we discuss about molarity. From here we started. Number one topic is molarity. अगर हम इसकी बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per liter, and we can also say 1 liter of the solution is called molarity. This concentration term was denoted by capital M. It is denoted by capital M. According to definition, its formula is capital M equals to number of moles of solute upon volume of solution in liters. But if we want to simplify this equation, we can put number of moles of solute. तो जो number of moles of solute का formula होगा वो होगा number of moles equals to mass upon molar mass. Mass by molar mass, and that is very important. ये हमें बहुत सारी जगह बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इसकी जगह यहाँ पे पुट करें तो हमारा जो न्यू फार्मूला फॉर्म होगा वो क्या होगा, कैपिटल M इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू हमने किसकी जगह में पुट कर ली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो रहेगा ही यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ कंडीशन, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब वैल्यूज़ लोअर यूनिट्स में दी रहती हैं। जनरली हमें क्वेश्चंस में लीटर्स में वैल्यू नहीं मिलेगी, किलोग्राम में वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू हमें अगर कोई मास दिया है तो जनरली ग्राम्स में दी रहती है, और कोई वॉल्यूम दिया है तो वो काहे में दिया रहता है, वो दिया रहता है मिलीलीटर में। जब हम यहाँ पे मिलीलीटर यूज़ करेंगे, ये कंडीशन याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ मिलीलीटर यूज़ करेंगे तो हम ऊपर कितने का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1000 का। और अगर यहाँ लीटर यूज़ करें तो फिर यहाँ पे हम 1000 यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी बुक में एनसीईआरटी में, तो ध्यान दीजिए पेज नंबर 38, इसमें ये दिया हुआ है मोलैरिटी की पूरी डेफिनेशन आपको। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। और नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है किसका, मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब फ़िलहाल हम सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल, calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। ठीक है, again calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। तो हमेशा न्यूमेरिकल जो भी हमें सॉल्व करना है, एग्जाम्पल है 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हमेशा हमें फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वहाँ पे। फॉर्मूले में गिवन क्या क्या चीज़ होना चाहिए हमारे पास, होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास होना चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम, एंड विच इज़ आर सॉल्यूट, आर सॉल्यूट इज़ NaOH। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका मोलर मास निकाल लेंगे। NaOH, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 450 ml। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करो। m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 5 इंटू मिलीलीटर में हमारा वॉल्यूम है, तो ये कितना ले लेंगे हम यहाँ पे 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आया हमारा 40, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है गिवन कितना है 450। रफ़ में इसको सॉल्व करो, और रफ़ में सॉल्व कर तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.27 m। m यूनिट, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, बोथ आर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज फाइंड molarity of 40 gram of NaOH dissolved in 250 ml of solution। Now we have some important points to be noted about molarity. Some important points about molarity. अगर कहीं पर टर्म दिया हो मोलर, only molar, then it means its molarity is equals to 1 and we denote it like 1 m। अगर लिख दिया हो बाई मोलर, जहाँ बाई या डाई टर्म आता है इट डिनोट्स 2, तो यहाँ पे मोलैरिटी m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 2m। इफ देयर इज सेमी मोलर then it means m equals to 1 by 2 and it is denoted by m by 2। if डेसीमोलर, डेसी टर्म यूज़ होता है 10 के लिए, then m equals to
1/10 means 1/10th part, and it is denoted by m/10. और अगर हो सेंटीमोलर, then it means m equals to 1/100 and denoted by m/100. इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन इज दैट find the mass of NaOH present in 400 ml of semi-molar aqueous solution. Question is that find the mass of NaOH present in 400 ml of semi-molar aqueous solution. Directly we can put our formula. Here term semi-molar is used. Semi-molar means m/10 या 1/2. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन फ़िलहाल किस में लेना हमको? मिलीलीटर में. मोलैरिटी कितनी दी है? सेमी मोलर. सेमी मोलर मीन्स क्या हो जाएगा ये? 1/2 इक्वल्स टू मास हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 तो एज इट इज़ रहेगा ही. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने निकाला था NaOH का कितना होता है? 40. और वॉल्यूम कितना दिया है? 400. ये सारी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 400 अपॉन 2 इंटू ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1000 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? वी कैन कैंसिल इट. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0 and 1 2 3 1 2 3. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 4 2s are 8 ग्राम. Now we discuss about molarity of dilution. Molarity of dilution. अब ये क्या होगा? molarity of dilution. क्या बस कोई भी एक सोल्यूशन है एक डेफिनेट मोलैरिटी का, हमने उसको डाइल्यूटेड कर दिया. डाइल्यूटेड कर दिया मीन्स क्या करा? उसमें हमने और वाटर ऐड कर दिया. आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर जो हमारा न्यू सोल्यूशन फॉर्म हुआ है उसका जो मोलैरिटी या कंसनट्रेशन होगा वो क्या होगा? इसको अपन एक्सपेरिमेंटली समझते हैं. वी हैव अ सोल्यूशन. Suppose its molarity is m1 and its volume is v1. Now we add some amount of water here. Then जो हमारा न्यू सोल्यूशन फॉर्म हुआ है, नॉर्मल सी बात है, जब से हमने उसमें वाटर ऐड किया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया. सपोज नाउ द वॉल्यूम इज़ v2 एंड जब हमने वाटर ऐड करा है तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चेंज हुए होंगे.
तो हमारी मोलैरिटी भी क्या हो गई, इसकी चेंज, दैट इज़ M2। बट यहाँ पे क्या चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुए हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी सपोज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर n, देन हियर ऑल्सो n, क्योंकि हमने सिर्फ क्या ऐड किया है यहाँ पे, हमने सिर्फ यहाँ पे वाटर ऐड किया है, सॉल्यूट यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। जब हमने यहाँ पे सिर्फ वाटर ऐड किया है तो मोलैरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे सेम रहेंगे। अब अगर हम यहाँ का मोलैरिटी निकालें तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ का होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 V1 इक्वल्स टू N, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आ जाएगा M2 V2 इक्वल्स टू N, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम बोथ द इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। इट मीन्स जब भी हमें मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकालना है तो हमें डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो इसका NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस में पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो 30 ml 0.5 m का H2SO4 सोल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया गया है कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए 500 ml। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। और कॉमन क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट in 4.3 liter of solution, that is your homework question. Then second one is it is molarity of dilution 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.3b। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे इसमें, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। फर्स्ट कंडीशन में मोलैरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 30 ml। सेकेंड कंडीशन में हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना हो गया है अब 500। इस 500 को इधर ट्रांसफ़र करो, 0.5 इंटू 30 बाय 500 इक्वल्स टू M2। इसको रफ में अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे 0.5 इंटू 30 बाय 500, डेसिमल रिमूव करेंगे, एक ज़ीरो और यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 zeros, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.03 m। जो फाइनलाइज सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसका मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.03। अब आपके लिए इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 0.4 m 200 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml of water. Find molarity of the resulting solution. मोलैरिटी से रिलेटेड ही एक लास्ट टॉपिक है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन।
मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, डाइल्यूशन एक्चुअल हो चुका, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अभी इसके पहले जो टॉपिक देखे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, उसमें क्या था, एक सोल्यूशन है पर्टिकुलर, उसमें हमने वाटर ऐड करा, वाटर ऐड करने के बाद जो न्यू सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसकी हमको मोलैरिटी निकालना था। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में क्या होगा, दो डिफरेंट मोलैरिटी के सोल्यूशन होंगे, उन डिफरेंट मोलैरिटी के सोल्यूशन को मिक्स करके जो फाइनल सोल्यूशन फॉर्म होगा उसकी मोलैरिटी गेन करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है सोल्यूशन 1 एंड नेक्स्ट सोल्यूशन 2। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों सोल्यूशन अलग हैं। मोलैरिटीज़ की ले ली हमने m1, वॉल्यूम ले लिए v1, नंबर ऑफ मोल्स n1। जब अलग अलग सोल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स इधर चेंज हो जाएंगे। ये हो गया इसकी मोलैरिटी m2, वॉल्यूम हो गया v2 और क्या हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स n2। अब इन दोनों सोल्यूशन को ऐड किया और ऐड करके एक नेक्स्ट एपरेटस में हमने इसको फिल कर दिया जहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया। बट कंडीशन क्या, दोनों में सॉल्यूट सेम होना चाहिए। सॉल्यूट अगर डिफ़र होगा तो फिर ये फिनोमेना यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब जैसे यहाँ पे मैंने ऐड करे तो दोनों के वॉल्यूम तो ऐड हो जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम पूरा क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। नंबर ऑफ़ मोल्स भी यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आएंगे, n1 प्लस n2। बट यहाँ पर इसकी मोलैरिटी जो होगी, मोलैरिटी ऐड नहीं कर सकते हैं, मोलैरिटी को उसको हमको अलग से ही निकालना है। ठीक है, तो फिर अब हम इसको लेकर चलते हैं, n इक्वल्स टू क्या होगा, n1 प्लस n2। ठीक है, n इक्वल्स टू n1 प्लस n2 होगा। अगर हम इसकी इंडिविजुअल मोलैरिटी निकालें तो क्या होगा, m1 इक्वल्स टू n1 प्लस v1। तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 इंटू v1। ये हो गया। सेम एज़ ये m2 इक्वल्स टू क्या होगा, n2 बाई v2। तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2। ठीक है, ये n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू। और यहाँ ये टोटल किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, m इक्वल्स टू n बाई v। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है n की वैल्यू। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, m इंटू v। और v की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, v1 प्लस v2। सारी वैल्यूज़ पुट करो। ठीक है, n की जगह क्या आ जाएगा हमारा, m इंटू v1 प्लस v2। n1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस n2 की जगह क्या आ जाएगा, m2 v2। तो अगर हमें m की वैल्यू चाहिए तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। जब भी हमें किसी रिजल्टेंट मिक्सचर का मोलैरिटी निकालना है, रिजल्टेंट मिक्सचर मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक सोल्यूशन है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, उसका डिफरेंट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली बात है डिफरेंट रहेंगे। और एक दूसरा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी फर्स्ट वाले से बिल्कुल डिफर है, उसका वॉल्यूम डिफर है, उसकी नंबर ऑफ मोल्स डिफर है। बस सिमिलर क्या है कि इसमें जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट है वो सेम है। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करके थर्ड सोल्यूशन एक्चुअल वो रहेगा, उन दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है इसका जो मोलैरिटी होगी उसको निकालने के लिए जो फार्मूला डिराइव होगा वो क्या होगा, कैपिटल M इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, इफ़ 0.2 m 100 ml NaOH solution is mixed with 0.1 m 300 ml
NaOH solution. Then find the molarity of the solution. तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, M इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। फिर पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे निकाल के रख देते हैं टर्म्स को, M1 V1 M2 V2 गिवन लिख लेते हैं तो इजी पड़ता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट लाइन रीड करो, 0.2 M 100 ml, 0.2 M, 0.2 मोलैरिटी का कितना सोल्यूशन है, 100 ml। NaOH सोल्यूशन इज मिक्सड विथ 0.1 M ऑफ 300 ml, कितना 0.1 M कितने का, 300 ml। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, M इक्वल्स टू M1 की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 100 प्लस M2 कितना है 0.1 इंटू 300 अपॉन 100 प्लस 300। कैलकुलेट करें इसको तो इतना जाएगा 20 प्लस 30 बाई 400, M इक्वल्स टू 50 बाई 400, 1/8। Now next topic is molality. मोलैलिटी, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg और per kg ऑफ सॉल्वेंट। ये टर्म आप याद रखेंगे क्या, मोलैरिटी में आता है डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और मोलैलिटी में डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो इसका फॉर्मूला, और ये इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होगा सेम एज जैसे हमने मोलैरिटी का फॉर्म करे थे, कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो मास फ़िलहाल हम काय में ले रहे हैं, इसको किलोग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर वही चीज़ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो इसका जो नेक्स्ट फार्मूला फॉर्म होगा जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फिर वही चीज़, हमने वैल्यू किलोग्राम में ली है बट जनरली काय में दिया रहेगा, ग्राम्स में। ये हमने ग्राम यूज़ किया, तो जब यहाँ ग्राम यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन।
तो हमें एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करना है जिसमें 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड डिज़ोल्व्ड है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो ये सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? एग्जाम्पल नंबर 2.3 इन NCERT। इन NCERT, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम यही वाला पुट करेंगे, तो हमें किस किस चीज़ की नीड है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा? फिर हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉल्यूट क्या है हमारा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 75 ग्राम। तो इसको निकालो। कार्बन का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। हाइड्रोजन का होगा 1 × 3 प्लस अगेन कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 2.5 इंटू, हम यहाँ पे ग्राम्स में वैल्यू ले रहे हैं इसलिए 1000 यूज़ करेंगे। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला हमारा? 60 इंटू ये कितना है हमारा? 75। इसको हम रफ में कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.55। अब फिर वही चीज़ यहाँ हम यूनिट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं स्मॉल m, या फिर यूज़ कर सकते हैं मोल पर kg। नाउ दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड मोलैलिटी of 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम of solution. And next one is find molality of 45 gram H2SO4 dissolved in 250 gram of water. There is a big difference between these two questions. फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या दिया है? डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं दिया है, क्या दिया है? अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सॉल्वेंट का अमाउंट आप कैसे निकालोगे? सोल्यूशन का जितना अमाउंट है उसमें सॉल्यूट के अमाउंट को माइनस करके। बट यहाँ पर जैसा मैंने भी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, सेम एज इट इज़ 250 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।